हेलो फ्रेंड, मैं माही स्वागत करती हूँ हमारे चैनल यूजीसी नेट अकेडमी साथ 369 में। तो हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है संत काव्य यानी कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख मतलब इम्पॉर्टेंट से क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन में कुछ मतलब गलती है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसको नहीं कर रही हूँ। दूसरा नंबर देखते हैं यहाँ पे क्या है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको लास्ट में करेंगे पहला नंबर को। मेरा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कछु है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। ठीक है, तो उपयुक्त पंक्ति कबीर की पंक्ति किस दर्शन से प्रभावित है, यानी कि उपयुक्त पंक्ति जो है ये कबीर की पंक्ति, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। और इसमें कौन सा दर्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे दिया ऑप्शन हमारा नाथ का प्रभाव, वैष्णव दर्शन का प्रभाव, सूफी दर्शन या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पे किसका प्रभाव यहाँ पे नजर आ रहा है, तो यहाँ पे वैष्णव दर्शन का प्रभाव आ रहा है। ठीक है, अगला हम यहाँ पे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। उपयुक्त पंक्ति किसकी है यहाँ पे बताना है, कबीर दास की, रैदास की, दादू की या फिर मल्लुक दास की। तो ये पंक्ति किससे है, लाल कौन हो रहा है, कबीर लाल हो रहा है। ठीक है, यहाँ से इसकी पंक्ति आ जाएगी यहाँ पे। और बाकी जो यहाँ पे रैदास मल्लुक दास हैं, इनकी भी इंपॉर्टेंट सब पंक्ति है फ्रेंड्स, जरूर आप लोग देख लीजिएगा। सरस्वती पांडे वाला बुक में बहुत अच्छा से दिया हुआ है और ज़्यादा भी नहीं है। अगला देखेंगे यहाँ पे, कबीर भावना की अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, जीवन का संवेदनशील संस्पर्श करने वाले और मर्यादा के रक्षक कवि हैं। उपयुक्त कथन किसका है यहाँ पे बताना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नागेंद्र का या फिर बच्चन का। तो ये कथन किसका है, डॉक्टर नागेंद्र का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जहाँ पे चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करने का रहेगा फ्रेंड्स, मैं वहाँ पे कर दूंगी। ठीक है, अगला हम देखेंगे, आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक नहीं हुआ, कबीर के संबंध में किसने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो ये कथन किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। अगला देखेंगे हम छठा नंबर क्वेश्चन, रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है, शुद्ध रहस्यवाद केवल इन्हीं का है। उपयुक्त कथन किसका, डॉक्टर नागेंद्र, बच्चन सिंह, श्याम सुंदर दास और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ये कथन किसका है, तो ये श्याम सुंदर दास का कथन है। अगला हम देखेंगे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है सातवां नंबर हमारा, कबीर ने अपनी कविता दोहा, कविता या फिर हम बोल सकते हैं कि दोहा से महान संदेश दिया है, कथन किसका है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, डॉक्टर नागेंद्र का, डॉक्टर बच्चन सिंह या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये कथन किसका आ जाता है, तो ये आ जाएगा राम कुमार वर्मा का। ठीक है, अगला हम देखेंगे आठवां नंबर क्वेश्चन है हमारा, जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जमुना हमार, पंक्ति किसका है यहाँ पे, कबीर का, रैदास का, सुंदरदास का या फिर धर्मदास का। तो ये किसकी पंक्ति आ जाएगी, आठवां नंबर का हमारा ये पंक्ति है रैदास का। ठीक है, अगला हम देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है कि इनकी रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव से लिखा हुआ है। यह कथन आचार्य शुक्ल ने किसके लिए कहा है, रैदास के लिए, धर्मदास के लिए, मल्लुक दास के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो किसके लिए कहा है, 9 नंबर जो आ जाएगा धर्मदास के लिए कहा है। और आप लोग को पता होगा कि धर्मदास ने कबीर की वाणियों का बीजक के नाम से 3 भागों में संकलन किया, कल मैंने इसको एक्सप्लेन किया था अच्छी तरह से। फिर यहाँ पे है, उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, श्रीचंद, लक्ष्मीचंद, धर्मदास, इनमें से कोई नहीं। तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक जो आ जाएंगे फ्रेंड्स, ये आ जाएंगे श्रीचंद। और आप लोग को पता होगा कि श्रीचंद और लक्ष्मीचंद जो हैं, ये गुरु नानक जो है, गुरु नानक देव के ये दोनों पुत्र हैं और इन्होंने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। और गुरु नानक को सिख का आदि गुरु भी कहा जाता है। और एक इसको लेकर, गुरु नानक को लेकर इम्पॉर्टेंट बात है कि विदेशी आक्रमणकारियों के प्रथम खिलाफ होने वाले जो संत कवि थे वो गुरु नानक ही आते हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे, धर्मदास के बारे में आपको पता ही होगा। अगला हम देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि राजस्थान का कबीर
किसे कहा जाता है, कबीर दास को ही या फिर दादू दयाल को, रैदास को या फिर मल्लुक दास को। तो 11 नंबर का हमारा आंसर आ जाएगा दादू दयाल को कहा जाता है। और आप लोग को पता होगा कि दादू दयाल के दो पुत्र थे, एक थे कौन, गरीब दास, और दूसरे कौन थे, मिस्किन दास। ठीक है, एक गरीब दास एक मिस्किन दास। और ये दादू जो है संत काव्य में कबीर के बाद दूसरे स्थान रखने वाले जो है वो दादू दयाल ही है, इनका नाम दादू भी आता है कभी कभी। ठीक है, और मल्लुक दास भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, रैदास, इन सारे कवियों को भी देख लेना है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन, दादू दयाल की प्रमुख 5 शिष्य में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सम्मिलित नहीं है यहाँ पे बताना है, जग गोपाल, रज्जब, सुंदरदास और मल्लुक दास। तो कौन सम्मिलित नहीं है, मल्लुक दास जो है सम्मिलित नहीं है। यहाँ पे 3 सम्मिलित हो गया, 5 शिष्य इनके प्रमुख आते हैं, और चौथा जो आ जाते हैं संत दास आ जाते हैं, और 5वां जो आ जाते हैं जगन्नाथ दास आ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, इश्क अल्लाह की जाती है, इश्क अल्लाह की जाती है, इश्क अल्लाह का नाम, इश्क अल्लाह मौजूद है, इश्क अल्लाह को धाम। ये पंक्ति किसकी है, कबीर की, दादू की, रैदास की, या फिर यहाँ पे जम्भन दास की। ये पंक्ति किसकी हो जाएगी, ये दादू दयाल की है। दादा लोग क्या क्या यहाँ पे इश्क वाला बात कर रहे हैं, इसे रिकॉर्ड करके आप लोग जोड़ के याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, क्या गिरही और क्या बैरागी। गिरही का अर्थ यहाँ पे गृहस्थी से लिया गया है फ्रेंड्स, और क्या बैरागी, जेही हरि दाए सो पावे, मतलब जहाँ हरि वहीं पावे। तो यहाँ ये पंक्ति किसकी है, रैदास की, दादू दयाल की, मल्लुक दास की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये पंक्ति किसकी है, मल्लुक दास की है। और एक इनका आता है ना, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ये वाला भी इंपॉर्टेंट आ जाता है इनका। ठीक है, अगला हम देखेंगे यहाँ पे 15 नंबर, किस संत कवि ने संस्कृत व्याकरण, देव और पुराण का अध्ययन किया है। कबीर ने, रैदास, मल्लुक, सुंदरदास। तो आप लोग को पता होगा कि सुंदरदास ही एक ऐसे कवि में आते हैं जो कि संत काव्य में सबसे अधिक पढ़े लिखे हैं। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर चौथा हो जाएगा फ्रेंड्स। 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि राघव दास ने किसे दूसरा शंकराचार्य कहा है। तो दूसरा शंकराचार्य किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, या फिर दूसरा शंकराचार्य, या फिर जो अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, कबीर दास, सुंदरदास, मल्लुक दास, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसको कहा जाता है, 16 नंबर का जो हमारा आंसर आ जाएगा सुंदरदास को। हाँ, यहाँ पे ये कि सुंदरदास को किसने दूसरा शंकराचार्य कहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा राघव दास। तो एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरह से घुमा फिरा के दे देता है, बस ये हमारे समझ का फेर हो जाता है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे कवि हुए जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति आदि अच्छी तरह से परिचित थे। सुंदरदास के संबंध में यह कथन किसका है, यहाँ पे बताना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, या फिर बच्चन सिंह। तो 17 नंबर का जो हमारा आंसर आ जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, 18 नंबर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, अंग बंधु नाम से किस संत कवि की रचना का संकलन हुआ है। तो कबीर का, रैदास का, रज्जब का, लाल दास का। तो रज्जब का हुआ है, और इनकी एक रज्जब वाणी के नाम से भी रचना संकलित हुई है। ठीक है, अगला हम देखेंगे 19 नंबर कि नाथ पंथ और संत मत के मध्यवर्ती कड़ी के रूप में किस संप्रदाय को जाना जाता है। सिख संप्रदाय, लाल पंथ संप्रदाय होगा फ्रेंड्स यहाँ पे, निरंजनी संप्रदाय, सत्यनामी संप्रदाय। तो निरंजनी संप्रदाय को नाथ और संत मत के बीच कड़ी के रूप में। सिख संप्रदाय के जो आ जाते हैं गुरु जो है वो गुरु नानक हैं, मतलब कि प्रवर्तक। और लाल पंथ के जो आते हैं, लाल पंथ के जो आते हैं वो लालदास आते हैं। निरंजनी संप्रदाय का आप लोग को पता होगा कि हरिदास निरंजनी है, और सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो जगजीवन दास आ जाते हैं। ठीक है, 20वां नंबर हमारा क्वेश्चन लास्ट है यहाँ पे कि जल बिच कमल, कमल बिच कलियां किसकी पंक्ति है। कबीर, दादू और सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किसकी पंक्ति है, तो ये सिंह की पंक्ति है। सिंह गो होगा फ्रेंड्स, सिंह की पंक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ पहला जो हमारा क्वेश्चन छूट गया तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें क्या मिस्टेक था।
हमारा जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि कबीर की भाषा को, यहाँ पे श्याम सुंदर दास का मिस्टेक है फ्रेंड्स, पंचमेल खिचड़ी कहा, यानी कि कबीर की भाषा को श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा। पंचमेल खिचड़ी के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे बताना है, मतलब कौन सी भाषा है जो इसमें से सम्मिलित नहीं है। तो आप लोग को पता होगा कि पंचमेल खिचड़ी कहा है तो 5 भाषाओं के मिलने से कहा है, तो उसमें से कौन कौन से, ब्रज, अवधी, पंजाबी और अपभ्रंश, तो कौन से नहीं है इसमें पूछा गया, तो अपभ्रंश नहीं है। तो यहाँ से ये 3 भाषा आ गए और आगे जो आते हैं फारसी आ जाते हैं और फिर अरबी आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गए हमारे संत काव्य के, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो सूफी काव्य पे रहेगा। हाँ फ्रेंड्स, और मैं एक बात यहाँ बताना चाहती हूँ कि हमारे हर एग्जाम में सगुण धारा के कवि, निर्गुण धारा के कवि, संत काव्य के अंतर्गत कौन कौन कवि आते हैं, सूफी काव्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, कृष्ण भक्त काव्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, राम भक्त काव्य के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। यहाँ से हमारे हर एग्जाम में, जब से सिलेबस चेंज हुए, यानी कि 19 में, 20 में, 21 में, तीनों में एग्जाम्स में हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल ये देख लीजिए कि संत काव्य के अंतर्गत कौन कौन से कवि मतलब आते हैं, वहां आ जाते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है या फिर इनमें से कौन सा है। अगर आप लोग को नहीं मिला है तो हमारे शॉर्ट वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको मिल जाएगा कि संत, या फिर ऐसे करके सर्च भी कीजिएगा ना कि कृष्ण भक्ति धारा के संत काव्य के प्रमुख कवि या फिर सूफी, तो वहां पे भी हमारा वीडियो आ जाएगा और वहां पे आपको बहुत अच्छी तरह से मैंने उसको बताया है कि कौन कौन से संत काव्य में या फिर सूफी काव्य में आते हैं। बिल्कुल आप लोग उनको देख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपका हो ना हो 4-5 नंबर यहाँ से बन ही जाएंगे, यानी कि 2-3 क्वेश्चंस बनेंगे। तो ठीक है, तो मिलते हैं फिर सूफी काव्य धारा के साथ, ठीक है। और तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।